और सोच विचार कर उन्होंने निर्णय दिया, इस मामले में दो अपराधी हैं। एक अपराधी तो मैं स्वयं हूँ, क्योंकि अगर कोई विधवा स्त्री मेरे राज्य में होते हुए भूखी रहती है तो ये मेरे लिए एक अपराध के समान है और मुझे इसका दंड मिल भी चुका है, जो बिल्कुल न्याय संगत था। दूसरी अपराधी ये औरत है और इसका दंड ये है कि इसके भरण पोषण की उचित व्यवस्था राज्य के खजाने से की जाएगी। सभी लोग राजा के द्वारा दिए गए इस अनोखे दंड पर आश्चर्यचकित रह गए। जिसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, उसे आजीवन भरण पोषण के लिए राज्य से धन दिया जा रहा था। राजा ने अपने दरबारियों के अचंभे को दूर करने के लिए कहा, पेड़ पत्थर मारने वाले मनुष्य को बदले में फल देता है। मैंने पत्थर मारने वाली स्त्री को बदले में भरण पोषण का भत्ता दिया है, जो मुझे पहले ही दे देना चाहिए था। ऐसे में आश्चर्य की क्या बात है। राजा का फैसला सुनकर सभी दरबारी राजा की तारीफ करने लगे और उस विधवा स्त्री को छोड़ दिया गया। इस घटना की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। अब तो प्रजा की नज़रों में महाराज की ख्याति और ज़्यादा बढ़ गई। कुछ समय बीता तो राजा के मन में विचार आया कि अपनी प्रजा का हालचाल जानने के लिए उनके बीच में भेष बदलकर जाना चाहिए। इसलिए वे अंधेरी रात में वेश बदलकर नगर घूमने लगे। एक रात की बात है, वे एक किसान का वेश धारण करके अकेले ही निकल पड़े। आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि एक किसान की बूढ़ी माँ अपने खेत की रखवाली कर रही थी। असल में राजा अंधेरे में अपना रास्ता भटक गए थे और वह उस बुढ़िया से सही रास्ता जानना चाहते थे, परंतु साथ ही साथ राजा ये भी चाहते थे कि उनकी सच्चाई किसी को प्रकट ना हो। वे नहीं चाहते थे कि बुढ़िया को पता चले कि वो इस राज्य के राजा हैं। राजा बुढ़िया के पास गए और पूछा, माँ मैं एक पति हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, क्या ये पगडंडी नगर की तरफ जाती है? इस पर बूढ़ी माँ बोली, संसार में पथक सिर्फ दो ही हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम कहाँ के पथिक खो गए हो? यह सुनकर राजा ने आश्चर्य के होकर कहा, अच्छा ये मान लो कि मैं इस जंगल का अतिथि हूँ। ये सुनकर बूढ़ी माँ बोली, झूठ, यह कैसे मान लूँ? संसार में अतिथि तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक का नाम है रूप और दूसरे का नाम है जवानी, जो सिर्फ कुछ दिन के लिए आती हैं। राजा ने फिर से बात बनाई और बोले, मैं कहूँ कि थोड़ी देर के लिए तुम मुझे यहाँ का राजा मान लो। बूढ़ी माँ ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम राजा हो गए ना तो तुम इंद्र हो और ना ही यमराज। राजा तो ये दोनों ही हैं। तब राजा ने कहा, अच्छा राजा ना सही, ये मान लो कि मैं जिसे चाहे दंड दूँ और जिसे चाहे क्षमा कर दूँ। बूढ़ी माँ ने कहा, ये बात सच नहीं है, क्षमा करने वाले तो सिर्फ दो ही हैं, एक यह पृथ्वी और दूसरी है स्त्री। तुम कहाँ से क्षमा करना बन गए, क्षमा करता बन गए। अब महाराज क्या कहते? कुछ सोचकर बोले, अरे मैं रास्ता भटक गया हूँ, इसलिए रात में यहाँ आ गया। मुझे निर्धन और लाचार समझो और नगर की तरफ जाने वाला रास्ता बता दो। बूढ़ी माँ फिर से बोली, तुम निर्धन कैसे हो गए? निर्धन तो केवल दो ही होते हैं, एक का नाम है कन्या और दूसरे का नाम है गाय। इन्हें जहाँ भी भेज दो चले जाने को मजबूर होते हैं। बूढ़ी माँ की बातों से राजा का दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा, बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे तर्कों से मैंने पराजय मान ली है। बूढ़ी माँ बोली, नहीं, पराजित तो दो ही माने गए हैं, एक जो किसी का ऋणी हो और दूसरा किसी कन्या का पिता। अगर तुम इन्हीं में से हो तो बताओ। अब राजा चुप हो गए।
अपने आप को वो छुपा न सके। उन्होंने मन ही मन में सोचा कि बुढ़िया को अपनी असलियत बतानी ही होगी, वरना ये मुझे रास्ता नहीं बताएगी और मैं अंधेरे में ही भटकता रहूँगा। तब राजा ने कहा, मैं तुम्हारे राज्य का राजा हूँ, विश्वास हो तो रास्ता बता दो। तब बूढ़ी माँ ने बात आगे बढ़ाई और बिना ही हाथ उठाकर उन्हें रास्ता बता दिया। राजा ने उनको प्रणाम किया और राह चलते हुए सोचने लगे, धन्य है इस गांव की धरती जहाँ पर ऐसी माताएं रहती हैं। उधर वो बूढ़ी माँ सोचने लगी कि धन्य है ऐसे राजा जो अपनी प्रजा की कुशलता जानने के लिए इस तरह से रात रात भर घूमते भटकते रहते हैं। राजा अपने महल में वापस आ गए। इस तरह से राजा अपनी प्रजा की सेवा करने में लग गए, पूरी तरह से तल्लीन हो गए और उनकी प्रजा भी उनसे बहुत ही प्यार करने लगी। अगले कई वर्षों तक राजा ने सुखपूर्वक उस राज्य पर राज किया। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो को आगे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।